गुड मॉर्निंग बच्चों, आप लोगों का लेसन नंबर 2 है संवाद, जो आपके इस बार पेपर में टर्म 1 में आने वाला है। मैं आपको कुछ उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रही हूँ, होपफुली आपके लेसन समझ में आ जाए। संघवाद किसे कहते हैं? एक ऐसा शासन व्यवस्था जिसमें 2 या 2 से अधिक स्तर की सरकारें होती हैं। फॉर एग्जांपल केंद्र सरकार, राज्य सरकार और हमारी जो लोकल गवर्नमेंट्स होती हैं, स्थानीय सरकारें, वो। अब इससे पहले हम जो हैं वो पावर शेयरिंग में बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में पढ़ चुके हैं। संघात्मक सरकार और एक होती है एकात्मक सरकार। संघात्मक सरकार वह सरकार जिसमें 2 या 2 से अधिक स्तर की सरकारें होती हैं। एकात्मक यानी कि जहाँ पर शासन एक ही स्तर का होगा और बाकी सब इकाइयाँ उसके अधीन होंगी, उसके अंडर होंगी। संघात्मक सरकार जहाँ केंद्रीय सरकार होगी, राज्य सरकार होगी या फिर लोकल गवर्नमेंट, स्थानीय गवर्नमेंट भी हो सकती है। जबकि एकात्मक सरकार में केंद्रीय सरकार राज्य सरकारों को विशेष आदेश नहीं दे सकती। संघात्मक सरकार जहां राज्य सरकारों के पास अपनी शक्तियां होती हैं, वह उसके लिए सत्ता जनता के प्रति उत्तरदायी होती हैं। एकात्मक सरकार में राज्य सरकारें केंद्र के प्रति जवाबदेह नहीं होती। यहाँ पे केंद्र अलग है, राज्य अलग हैं। एकात्मक सरकार में कोई किसी के प्रति जवाबदेह यहाँ पे नहीं हो रहा है। एग्जाम्पल आते हैं एक नंबर में एकात्मक के और संघात्मक के। तो संघात्मक सरकार जहाँ अलग अलग लेवल्स की गवर्नमेंट है, उसके एग्जाम्पल्स हैं भारत, कनाडा, जर्मनी। और एकात्मक या यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है, उसके एग्जाम्पल हैं फ्रांस, चीन और जापान। संघवाद कितनी तरह का होता है? 2 तरीके का है। पहला, कमिंग टुगेदर फेडरेशन, यानी साथ आए और आकर के एक संघ बना लिया। दूसरा, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, साथ लेकर चले और एक संघ बना लिया। एक के साथ आए, कमिंग टुगेदर। 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र इकाइयों के साथ एक लेकर एक बड़ी इकाई का गठन करना, यानी छोटे छोटे राज्य हैं उनको मिलाया और एक बड़ा राज्य बन गया, लाइक भारत। इसके लाइक ऑस्ट्रिया और अमेरिका, इसके एग्जांपल हैं कि छोटी छोटी इकाइयाँ आई, उनको मिलाकर हमने बना लिया। इसका एग्जांपल है अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। और होल्डिंग टुगेदर, इसका मतलब है साथ लेकर संघ बनाना। एक बड़े देश द्वारा अपनी आंतरिक विविधता को ध्यान में रखते हैं कि काफ़ी अलग अलग राज्यों की अलग अलग विविधता है, भाषा के आधार पर, धार्मिक आधार पर, कल्चर के आधार पर। तो इस तरीके से जोड़ करके होल्ड करके चले और एक संघ बनाया। तो उसका एग्जाम्पल है भारत और जापान। 2 तरीके के होते हैं फेडरलिज्म, 2 टाइप का हो गया, कमिंग टुगेदर, होल्डिंग टुगेदर। कमिंग टुगेदर के एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका हो गए। होल्डिंग टुगेदर के एग्जांपल साथ लेकर संघ बनाने के हो गए भारत और जापान। पेपर आपका बाइलिंगुअल आएगा, इंग्लिश टर्मिनोलॉजी को ही लास्ट माना जाता है, फाइनल माना जाता है, तो उसी पे ध्यान दीजिएगा। इसके बाद हमने इसी में आगे देखें कि अगर इंडिया की बात करें तो हमारे यहाँ पावर्स का डिवीजन सेंटर स्टेट के बीच किस तरीके से किया गया है। तो इसके लिए 3 लिस्टें बनाई गई हैं। पहली लिस्ट को यूनियन लिस्ट कहते हैं या संघ सूची कहते हैं। वह सारे इश्यूज़, वो सारे मुद्दे, वो सारे टॉपिक्स जो कि नेशनल इंटरेस्ट के हैं, पूरे देश से संबंधित हैं, वो संघ सूची के अंदर रखे गए हैं। 97 इसमें विषय थे, अभी एट प्रेजेंट 100 है। और इसके ऊपर कानून बनाने का हक जो होता है वो केंद्र सरकार को होता है। इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट है, बैंकिंग है, इंटरनेशनल जो मैटर्स हैं वो हैं, संचार है, फॉरेन जो हमारे डिफेंस वाले हैं, वो सारे, करेंसी है, ये सारे सब किसमें? संघ सूची में, यूनियन लिस्ट में। इसके ऊपर कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? संघ सरकार के पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। और इसमें एट प्रेजेंट 100 इशूज़ हैं, 100 टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बना सकती है। दूसरी राज्य सूची या स्टेट लिस्ट, इसके अंदर एट प्रेजेंट 61 विषय हैं। पहले 66 थे, अभी कम कर दिए गए हैं, 61 रह गए हैं। इस पर कानून बनाने का अधिकार राज्य को होता है। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से इसमें टॉपिक्स शामिल हैं? पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि, सिंचाई। याद रखिएगा, टॉपिक्स आ जाएंगे, आपको बताना होगा कौन सा राज्य सूची का है, कौन सा संघ सूची का है। समवर्ती सूची या कॉन्करेंट लिस्ट, ये लिस्ट ऐसी है जिसपे कानून बनाने का हक केंद्र को भी है और राज्य को भी है। लेकिन इन केस किसी एक मुद्दे के ऊपर कॉन्फ्लिक्ट होता है, राज्य सरकार कहती है कानून मैं बनाऊंगी, राज्य सरकार कहती है इस मुद्दे पे मैं बनाऊंगी, तभी केंद्र सरकार को इस पर ज़्यादा अहमियत मिलती है। भारत की बात हो रही है, केंद्र सरकार का बनाया हुआ कानून माना जाता है। एट प्रेजेंट इसमें 52 विषय हैं, 52 टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर कानून बनाया जा सकता है। कौन कौन से हैं? शिक्षा, वन, मजदूर संघ, विवाह, गोद लेना, उत्तराधिकार, विरासत। ये सारी चीज़ें किसमें शामिल हैं? समवर्ती सूची में। और दोनों इसके ऊपर कानून बना सकते हैं, केंद्र भी और राज्य भी, सेंट्रल गवर्नमेंट भी, स्टेट गवर्नमेंट भी। लेकिन इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट सेंट्रल को ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगा। तो जब इंडिया की बात करते हैं फेडरलिज्म की, तो हमारे यहाँ पे डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट के बीच जो पावर डिवीजन हुआ है वो इन 3 लिस्ट के थ्रू हुआ है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। हमारे यहाँ पर राज्य बनाए गए भाषाई आधार पर, यानी कि उस राज्य में जिसमें जो वो भाषा ज़्यादा बोली जा रही थी उसको ध्यान में रखते हुए राज्यों का गठन किया गया। तो भाषा के आधार पर प्रांतों का गठन हमारे देश में पहली बार एक कठिन परीक्षा थी। नए राज्य को बनाने के लिए कई पुराने राज्यों को सीमाओं को बदलना पड़ा कि इस राज्य की सीमा यहाँ से यहाँ तक हम कर रहे हैं क्योंकि इस भाषा के लोग यहाँ ज़्यादा रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल तमिलनाडु।
अच्छा, निर्जातीयता या एथनिसिटी का मतलब है कि डिफरेंट कल्चर जो होते हैं वो एक एरिया में रहने वाले लोग। भाषा नीति, काफ़ी सारे राज्यों का गठन हमारा भाषा के आधार पे किया गया, जैसे महाराष्ट्र जो है वो भाषा के ऊपर है। और हमारे यहाँ पर 21 भाषाएं जो हैं वो लिखी गई हैं शेड्यूल में। कौन से? 8th शेड्यूल में। ये सारे पेपर में आपके 1 नंबर में आने वाले सवाल हैं। इसके अलावा ग्राम पंचायत या लोकल गवर्नमेंट जो मैंने बताई थी, हमारे यहाँ पे शहरों में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है और गांवों में ग्राम पंचायत या हमारे यहाँ पंचायती राज सिस्टम है। पंचायती राज सिस्टम 3 टायर सिस्टम है। 1992 के पंचायती राज सिस्टम जो है वो हमारे यहाँ पे लागू हुआ था और तब से चल रहा है। तो हमारे यहाँ लोकल गवर्नमेंट में शहरों में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और गाँवों में ग्राम पंचायत। एक वर्ड वाले आप देख लीजिए, सत्ता का विकेंद्रीकरण यानी पावर और डिवीजन के अलग अलग लेवल्स पे पावर्स को बांटा गया। आप लोग ये वाले आपको समझ में आ गया होगा, इसको सुन लीजिएगा ध्यान से और आपको पेपर सॉल्व करने में से हेल्प मिलेगी।